नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो सक्सेस स्टोरी है मेरी एक सब्सक्राइबर की, जिनको अपनी बेटी का एडमिशन यूएसए के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ही कराना था और उनकी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी इस चीज को लेकर कि उन्होंने सिर्फ उसी कॉलेज के लिए अप्लाई भी किया था। वैसे तो ये सक्सेस स्टोरी सब्लिमिनल की सक्सेस स्टोरी है, लेकिन इसमें से आपको बिलीफ से रिलेटेड बहुत सीखने को मिलेगा कि जब हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है और हम एक सिंगल चीज पे फोकस कर पाते हैं तो हम कैसे उस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं और कैसे यूनिवर्स हमारा उसमें आसानी से साथ देता है। ये स्टोरी एग्जैक्टली मुझे उस स्टोरी की याद दिलाती है जो अब्राहम की ही सेमिनार में एक स्टोरी आई थी, जिसमें एक बच्ची थी जिसको किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था और उसने भी सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और किसी में किया ही नहीं था और सारी करंट रियलिटी उसके अगेंस्ट थी। फिर भी जाकर उसने उसी एक कॉलेज में अपना एडमिशन मैनिफेस्ट किया था और ये सक्सेस स्टोरी उन्होंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजी है, तो उन्हीं की वॉइस में मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगा। हेलो गगन सर, आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं बाबा जी के और आपके सब्लिमिनल के। आज फाइनली हमारी भी सक्सेस स्टोरी आ गई है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सब्लिमिनल पर ट्रस्ट तो मुझे पहले से ही था, पर उसे डेली बेसिस पर सुनते सुनते उस पर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाएगा ये मुझे पता नहीं था। मेरी बेटी को यूएसए की ड्रीम यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए एडमिशन चाहिए था जॉन हॉपकिंस में, जिसके लिए मैंने आपसे सब्लिमिनल बनवाया था। उस यूनिवर्सिटी में हमने 1 दिसंबर को फॉर्म भर दिया था। आपसे सब्लिमिनल हमने 25 दिसंबर को बनवाया। उसी दिन से पूरे बिलीफ के साथ वो सब्लिमिनल को सुनना स्टार्ट करा। साथ में मेरे कहने पर वो मेडिटेशन भी करती थी। 9 जनवरी को ही यूनिवर्सिटी से मेल आया कि वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, सिर्फ एलिजिबल है, यहाँ एडमिशन नहीं हुआ है। हाँ, एलिजिबिलिटी के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मतलब उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। बट इन बिटवीन हमने कंप्लीट फेथ के साथ सब्लिमिनल मेडिटेशन एंड बाबा जी पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ कंटिन्यू रखा। आज 24 फेब को मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी से मेल आया कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है, यू आर सिलेक्टेड डायरेक्टली एंड एडमिशन ऑफर तक आ गया विदाउट एनी इंटरव्यू। और उसके साथ साथ 75% स्कॉलरशिप भी मिल रही है ये भी मेरी बेटी की ही डिज़ायर थी जो कि पूरी हुई है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही वेल रिनाउंड है और एवरी ईयर ये यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 10 सिलेक्शंस लेती है, अब जिसमें से एक मेरी बेटी है। मैं जिस किसी को भी बता रही थी कि हमने जॉन हॉपकिंस के लिए फॉर्म भरा है, तो सब कह रहे थे कि मतलब वो लिटरली हंस रहे थे, दे आर सेइंग दैट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने मेरी बेटी को बताया तो उसने कहा अब तो मैं भी ज़िद पर हूँ और अब मैं अगर जाऊँगी तो इसी में जाऊँगी, अदरवाइज़ जाऊँगी ही नहीं। और हमने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया कि इस यूनिवर्सिटी के अलावा हमने किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म तक नहीं भरा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मतलब आपके सब्लिमिनल पर मुझे पूरा ट्रस्ट था। थैंक यू सो मच सर, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल फॉर यू एंड बाबा जी। इतने दिनों से सबकी सक्सेस स्टोरी सुन रहे थे, बिलीव रखा कि एक दिन हमारा भी आएगा और सी आज वो आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। बाबा जी आपकी हर विश पूरी करें। वी आर सो हैप्पी टुडे। थैंक यू। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। अब हम बात करते हैं इस सक्सेस स्टोरी के की पॉइंट्स पर कि क्यों इनकी डिजायर मैनिफेस्ट हुई और इतनी आसानी से मैनिफेस्ट हुई। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अलाइनमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन होनी ही है। तो इस जगह पर इस सक्सेस स्टोरी में एक्चुअल में अलाइनमेंट कहाँ पर थी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो गोल एकदम क्लियर था कि एक ही कॉलेज है, उसी पे एडमिशन चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे कॉलेज में उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। ये सबसे बड़ी अलाइनमेंट हो जाती है क्योंकि आप अपने लिए सेकंड ऑप्शन छोड़ते ही नहीं।
तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर हो जाता है कि यही एक चीज़ है जो हमें चाहिए। उसी तरह से जब मैं मेरी सक्सेस स्टोरी के हिसाब से अगर देखूँ तो जब मुझे मेरा करियर स्टार्ट करना था यूट्यूब पर, तो स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन थी। मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं थी कि यूट्यूब करना है या नहीं करना है, ये तो श्योर था कि मुझे यूट्यूब में आना है, लेकिन उसके साथ ही साथ मन ऐसा करता था कि जॉब भी करनी पड़ेगी। अगर जॉब करूंगा तो ईजी रहेगा मेरे लिए अपने करियर को ग्रो करना, ताकि साथ ही साथ मैं पैसे भी अपने कमाना स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ कॉन्ट्रास्ट ऐसा आया था उस वक्त मेरी लाइफ में, जहाँ से जॉब वाला जो ऑप्शन था वो मैंने टोटली छोड़ दिया था, और उसके बाद जस्ट एक ही चीज माइंड में आई थी कि अब मुझे यूट्यूब के करियर को ही बनाना है और यही है, अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये चीज मैं डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि ये नेचुरली आनी चाहिए आपके अंदर से। जब मेरे अंदर ये नेचुरली आई थी तो वो कॉन्ट्रास्ट के थ्रू गुजर के आई थी, जब मैं 100% श्योर हो गया था कि हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे यही करियर में जाना है आगे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक इसी सक्सेस स्टोरी में अगर आप देखो तो जॉन हॉपकिंस कॉलेज में ही जाना है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ही जाना है, अदरवाइज जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है। और एक जिद उन्होंने पकड़ ली थी कि अब तो इसी में जाकर रहेंगे। और उसी तरह मैं अगर मेरी लाइफ में देखता हूँ तो मैंने भी ये जिद पकड़ ली थी कि मैं यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। और हो सकता है अब आपका क्वेश्चन हो कि अगर क्लैरिटी नहीं है और एक वाली जगह पर हम नहीं पहुंचे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उस जगह तक पहुंच पाए। उसका आंसर है सिंपल, मेडिटेशन। क्योंकि जब आपके अराउंड सिचुएशंस बहुत हैवी होती है और उसको आप चेंज नहीं कर पाते तो थॉट्स को क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मेडिटेशन आपको उन थॉट्स को रिलीज करने में हेल्प करता है जो आपको रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं। जब वो रिलीज हो जाते हैं तो आप भी श्योर हो जाते हो कि आपको क्या चाहिए। अलाइनमेंट का दूसरा पॉइंट अगर आप इस वीडियो में देखो तो वो ये हो जाता है कि सब्लिमिनल पर, भगवान पर उन्हें पूरा बिलीफ था, और ये भी देखा होगा आपने कि बिलीफ वक्त के साथ साथ और स्ट्रांग होता चला गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि बिलीफ कैसे क्रिएट किया जाता है। अब बिलीफ को अगर आप देखो तो बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। कोई एक थॉट आपके माइंड में आता है, वो थॉट ही रहता है, लेकिन उसका जितना रेपिटेशन आप करते जाते हो आपका बिलीफ बन जाता है। आज जो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं वो भी कभी ना कभी एक सिंगल थॉट रहे होंगे, मामूली से थॉट रहे होंगे, लेकिन उसका रेपिटेशन उसके बिलीफ को बना देता है। तो यहाँ पर तीसरा अलाइनमेंट का पॉइंट आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन से उन्होंने अपने बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रांग किया। और रेपिटेशन करने के लिए जो अलाइनमेंट का पॉइंट आता है वो ये होता है कंसिस्टेंसी, कि उन्होंने सब्लिमिनल जब सुनना स्टार्ट किया तो उसे सुनना छोड़ा नहीं, ना ही मेडिटेशन जब स्टार्ट किया तो उसे करना छोड़ा नहीं। और ये मैं बोलूंगा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब आपके पास कोई क्लियर डिजायर नहीं होती, जब आपका बिलीफ भी स्ट्रांग नहीं होता, तब कंसिस्टेंसी आपको हेल्प करती है। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी का भी बिलीफ स्ट्रांग नहीं होता, मेरा भी उतना नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेडिटेशन से सारी चीजें पॉसिबल है तो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और कंटिन्यू मेडिटेशन करता रहा। आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और प्रैक्टिस की इस कंसिस्टेंसी में आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है, आपकी डिजायर क्लियर होती है और वो चीज मैनिफेस्ट होती है जो आप चाहते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये चीजें नहीं दिख रही होती तो कंसिस्टेंसी पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है कि ये करते रहेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आप चाहे प्रोसेस कोई भी चूज करते हो, सब्लिमिनल चूज करो या ग्रेटिट्यूड चूज करो या पॉजिटिव एस्पेक्ट चूज करो या कोई भी प्रोसेस चूज करो, वो उतना मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है। ये जरूरी है कि साथ में मेडिटेशन हो तो सब कुछ ईजी हो जाता है। क्योंकि मेडिटेशन इकलौता ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता। मेडिटेशन सारे थॉट्स को रिलीज करता है, तो जो भी थॉट्स आपकी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं उनको भी वो रिलीज कर देता है। मेडिटेशन में ये तक नहीं जानना होता कि कौन से थॉट्स आपको रेजिस्टेंस दे रहे हैं, जबकि कोई प्रोसेस पे आप करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ये थॉट नेगेटिव है, इसको चेंज करना है। सब्लिमिनल भी देखोगे तो ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो आपको ऑलरेडी उसमें जो एफर्मेशंस होते हैं वो पता नहीं होते कि कौन से एफर्मेशंस है, क्योंकि उसमें एफर्मेशंस हिडन होते हैं, म्यूजिक हाई होता है। तो ऐसे में आप सब्लिमिनल को उसका काम करने देते हो और वो आपके माइंडसेट को चेंज करता जाता है, आपके बिलीफ को स्ट्रांग करता जाता है और मैनिफेस्टेशन तक आपको ले जाता है। और जैसा कि मेरे जितने भी सब्लिमिनल होते हैं, चाहे वो पर्सनल सब्लिमिनल हो चाहे वो चैनल का सब्लिमिनल हो, दोनों में ही मैं हमेशा अलाइनमेंट के एफर्मेशंस को सबसे पहले रखता हूँ। क्योंकि मैनिफेस्ट तो आप कर लोगे जो आप चाहते हो, लेकिन उसके साथ एक अलाइनमेंट जरूरी होती है ताकि आप उसको मेंटेन कर पाओ लॉन्ग टर्म में। और अलाइनमेंट के एफर्मेशंस आपको हेल्प कर देते हैं कंसिस्टेंसी में और मेडिटेशन स्टार्ट करने में और उसको कंटिन्यू करने में। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी डिजायर है जो आप पूरा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो मेडिटेशन तो जरूर आप अपनी लाइफ में कीजिए और उसे अपना लाइफ का हिस्सा बनाइए। और चाहते हो कि उसके साथ अगर आपको सब्लिमिनल सुनना है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे सब्लिमिनल्स ऑलरेडी अवेलेबल है जो आप सुन सकते हो। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो, जैसे इनका जो सक्सेस स्टोरी है इनका पर्सनल सब्लिमिनल था, तो अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल भी बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको बता दूं, अमृत सब्लिमिनल नहीं बनाता है, अमृत सिर्फ ऑर्डर लेता है। जो भी सब्लिमिनल के ऑर्डर आते हैं वो अमृत लेता है और मुझे फॉरवर्ड करता है, फिर मैं उसके सब्लिमिनल बनाता हूँ जिनके भी सब्लिमिनल होते हैं। तो बहुत से लोग अमृत को इसीलिए कॉन्टेक्ट नहीं करते कि उनको लगता है कि अमृत सब्लिमिनल बनाएगा। सब्लिमिनल मैं ही बनाता हूँ, ऑर्डर अमृत लेता है। और उसके साथ साथ मेडिटेशन आपके लिए करना हमेशा जरूरी होता है और मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी जो मेडिटेशन
मेडिटेशन मैं खुद मेरी लाइफ में करता भी हूँ और मेरी क्लासेस में सिखाता भी वही हूँ। और अभी मेडिटेशन की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 6 मार्च से, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी क्लासेस, जो 21 डेज की होती है, जिसमें मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड A to Z सिखा देता हूँ, जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ। जो 2 से 3 चीजें ही होती है, एक मेडिटेशन होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक पिवटिंग होता है। इसी तीनों चीजों में आपकी सारी मैनिफेस्टेशन डिपेंड करती है। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो मेरी अनाउंसमेंट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने क्लासेस के बारे में बताया है कि उसमें क्या होने वाला है, और वो वीडियो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप जरूर पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।